कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, देखना, सीखना, समझना। पहला तो मैंने आपको क्या सिखा दिया है कि अगर न्यूमरेटर सेम होता है, अंश यदि क्या होता है, समान होता है, तो जो अंक हर में सबसे छोटा होगा वही क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अच्छा, इसी का अगर उल्टा आ जाए तो? उल्टा आने का मतलब, हालांकि बहुत आसान बात होगी ये तो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, कहीं मैंने आपको लिख दिया 7/6, फिर किसी ने आपको लिख दिया 15/6, फिर किसी ने आपको लिख दिया 18/6, और किसी ने आपको लिख दिया 21/6। इनमें से कौन सा बड़ा होगा? तो आप देख के ही बता सकते। तो 21/6 लास्ट वाला। लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो बहुत आसान बात है। फिर भी दूसरा पॉइंट है, मुझे तो समझाना ही है, सारी चीज़ें समझाना है। तो मैंने कहा हर यदि समान होता है तो यहाँ भी हर समान है, यहाँ भी हर समान है, यहाँ भी हर समान है, हर समान है। डिनोमिनेटर जब भी सेम होगा तो जो अंक अंश में सबसे बड़ा होगा, क्या कहा मैंने? जो अंक अंश में सबसे बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा कहलाया जाएगा। तो आपने कहा 21 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 21 जो है वो क्या है? सबसे बड़ा नंबर है। समझ आ गई बात? और ये जो 7 जो है वो सबसे छोटू है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो क्या है? छोटू है। ठीक है, जैसे होंगे आपके बहुत सारे कोई छोटू मोटू दोस्त, तो ऐसे ही ये क्या है? छोटू है। ठीक है। अभी जो दो चीजें मैंने आपको बताई एग्जाम में कभी काम नहीं आनी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक चीज और आप देख लो, जैसे आपको पता है 7/6 और 15/6 में कौन सा बड़ा है? 15/6 बड़ा है, हाँ कि ना? आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैंने सिखाया था, आप ऐसे देख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिखाया था, इसी में सिखा देता हूँ। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब आप 7 का 6 में गुणा करेंगे। 7 का 6 में गुणा करेंगे दोस्त, तो कितना आएगा? 42। वो 15 का 6 में करेंगे, क्या आएगा? 90। तो कौन सा बड़ा है? 90 वाला बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। ऐसी भी आप देख सकते हैं, या तो आप भाग लगा के देख लो। अब हम वो चीज़ें सीखते हैं जो एग्जाम में आपके पक्का काम आनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में ये चीज़ ऐसे आ ही ना सवाल। अब वो सीखते हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया 7/423। ठीक है, 7/423, और दूसरा मैंने लिख दिया 5/243। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है? ठीक है, 7/423 5 बाय 5/243 क्या है? बड़ा है। बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया साहब, बहुत ही ज़्यादा तेजी दिखा के इन्होंने बताया कि 5/243 बड़ा है। ठीक है, नो क्यों? कौन सा बड़ा है? अब आप ले लो एलसीएम भैया, एलसीएम वाले भैया हैं। हाँ करो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, आप कैसे भी करो। तो 20 वाला कौन सा है? यही तो बड़ा है, वही तो कह रहा है बाबूजी। हाँ, ठीक है, चलिए। आप क्या कर सकते थे? पहला तरीका इसको करने का क्या हो सकता था? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब जब आप 7 का इस 2 में गुणा करेंगे या 243 में गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14, लगभग 1400 आएगा। बोलो, 5 का 4 में गुणा करेंगे तो लगभग भी 2000 के आसपास आएगा। तो कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। समझ आ रही बात? पहला तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ये हो सकता है, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इन चीज़ों को ऐसे देख सकते हो। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन से कुछ और सिखाना था, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देख ही नहीं रहा। इस नज़र से मैंने इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं। अब मैंने किस नज़र से देखा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं कहना ही चाह रहा हूँ, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, जब भी ऐसे सवाल का मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि हर जो है वो बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए। अंश से जब भी हर क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तो आप क्या करिए, इन नंबरों को उल्टा कर दीजिए। जब भी क्या हो जाए, अंश जो है, हर जो है अंश से बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाए, तो आप क्या करिए, नंबर को पलट दीजिए। तो जैसे ही आप नंबर को पलटेंगे, आपको मन में ही करना है, मैं बता रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। जब आप इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 423/7। बोलो, इसको जब आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 243/5। ऐसे ही होगा क्या दोस्त? पहला वाला हो गया 423/7, और दूसरा वाला क्या होगा? 243/5। तो अब आप क्या करिए, आप लगभग निकाल लीजिए कि भाग करने पे लगभग क्या रहा है। एग्जैक्ट नहीं निकालना, आप लगभग निकालो। तो आप मुझे बताओ, जब आप 7 का इसमें भाग करोगे तो 7×42 420, तो क्या 60 क्या लगभग आएगा? 60 पॉइंट समथिंग आएगा। हु केयर्स अबाउट दिस? हमें उससे मतलब नहीं है, हमने देखा कि 60 पॉइंट समथिंग आ रहा है। फिर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है। बोलो, पक्का? अब मुझे बताओ, बड़ा कौन सा है? 60 बड़ा है, 40 बड़ा है? 60 बड़ा है ना? समझ पा रहे बात को? अभी के हिसाब से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी के हिसाब से क्या है? 60 बड़ा है। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, क्या हमने एक गलती करी है? ये तो क्या है, हाँ, हमने क्या करा? नंबर को पलट दिया है।
नंबर को क्या किया हमने, पलट दिया था ना। नंबर को चूंकि हमने पलट दिया था, इसलिए जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा था वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये साइन कुछ ऐसे आना था, समझ रहे हो। ये तो नॉर्मल जिंदगी थी, आम जिंदगी, सॉरी मेंटोस जिंदगी, और ये आम जिंदगी, ऐसा कुछ बोलना था मुझे, ठीक है, सेट नहीं हो पाया, खैर बात की बात है। मैंने क्या किया, देखिए मैंने नंबर को पलट दिया, पलटने के बाद मुझे पता चला ये 60 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और पलटने के बाद मुझे पता चला ये 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने ये देखा कि 60 तो बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आपने नंबर को पलट दिया था, नंबर को पलट दिया था, तो छोटा वाला था वो बड़ा हो गया और जो बड़ा वाला था वो छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये वाला नंबर आपके हिसाब से बड़ा होना चाहिए। आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी मेरे पास बहुत सारे और भी तरीके हैं, अभी मैं इसी के बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, फिर ये वाला तरीका आप सीख लेंगे। हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार ही सब होता है। चलिए इसी के बेस्ड मैं कुछ सवाल पूछूं आपसे केटी भाई, ठीक है। अब अगला सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना क्या वो कथन सत्य है या असत्य है। सारे ही पेज भर गए आज तो। जैसे अगर मैंने आपके सामने लिखा, कथन लिखा 3/71, और फिर मैंने आपको लिखा मान लीजिए लेस देन लिख दिया 5/91, 5/91, ठीक है सुनाता हूँ मैं, 5/91, और फिर लिखा 7/99, 7/99, क्या ये कथन सत्य है आपके हिसाब से या असत्य है। सर सही है। सही है। हाँ। बहुत ही तेजी में आपने बताया, आप बात जबरदस्त है। केडी भाई आपने वो व्हाट्सएप चलाया जब स्टेटस वगैरह कुछ डलता ही नहीं था, चलाया व्हाट्सएप, कितना सही था यार वो। अब आधे ज्यादा टेंशन तो स्टेटस डालने की नहीं होता, किस किसने देखा किस किसने नहीं देखा, इसी में परेशान, ज्यादा टाइम खराब करते हैं लोग। क्या ये वाला आपको समझ नहीं आता था। आपका वाला पहले कितना अच्छा था, देखिए आप सिर्फ मैसेज कर सकते थे, उसमें ये भी नहीं होता था किसने सीन करा नहीं करा, ब्लूटिक वाला फंडा तो बहुत बाद में आया। सबसे ज्यादा दिमाग की दही फिर ब्लूटिक वाले ने करी कि मैसेज सीन कर लिया, रिप्लाई नहीं करा, ये दुख का विषय है। फिर ले दे के फिर वो स्टेटस वाला आ गया, डिलीट फॉर एवरीवन वाला फंडा आ गया, उसका भी खैर हमने तोड़ निकाल दिया जीबी व्हाट्सएप से है। किट भाई आप पता है अगर आप हाइड करके भी स्टेटस डालोगे ना तो भी मुझे दिखेगा। नहीं आप डाल के देखिए, मैं बता दूंगा क्या डाला है आपने। अच्छा आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या तरीका आप लगाएंगे। ओ सर भाई, जो आपने अभी बताया, हाँ जो मैंने अभी भी बताया था, देखो ये होते हैं तुरंत सीखते हैं चीज़ों को। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 दूनी 6, और कितना आ जाएगा 3 तिरकना, तो 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब मैं ऐसे नहीं कर रहा कि मैं एक बार तो मैं इसको पलट के लिखूंगा, फिर मैं पॉइंट बना के लिखूंगा, नहीं कुछ नहीं। मैंने क्या करा, आप समझ आ गया कि मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड करना है, पलटना है, पलट दिया, मन में ही पलट लिया उसको। फिर आप मुझे बताइए 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 कितनी बार जाएगा, 18×5 = 18 पॉइंट समथिंग आएगा। और 7 से करेंगे 7 एकम 7 और 2 बच रहा है, 7 चौके 28, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। पक्का आपको समझ आ रहा है कि 23 तो सबसे बड़ा है, 23 सबसे बड़ा है, लेकिन आपने क्या करा, नंबर को पलटा है। नंबर को जब आप पलट देते तो जो संख्या सबसे छोटी होती वो सबसे बड़ी होती, इसका मतलब सबसे छोटी ये वाली, उससे बड़ी ये वाली, फिर उससे बड़ी ये वाली, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, सबसे बड़ी ये वाली होगी, जो सबसे कम है वो सबसे बड़ी होगी, ये फिर ये फिर ये, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्या होगा, बात बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको अभी यकीन नहीं हुआ तो मैं एक सवाल और देता हूँ। तो इन लोगों ने 2 मिनट के काम में मेरे 3 घंटे बर्बाद कर दी। 11/135, फिर ग्रेटर देन क्या है, 12/157, फिर मैंने कहा 13/181। क्या ये बात बिल्कुल सही है या गलत है, अब देखते हैं कौन बता पाता है। अब मैं देखता हूँ कौन बोल रहा है इसका आंसर सही। सर सही है। यस सर सही है। सही है। बहुत बढ़िया। ये किस किसने बताया, ऋतु, और सेकंड कौन था, अंजू ने बताया। बहुत बढ़िया।
2 ही लोग हैं क्या? हैं? अरे आपको वैसे ही सिखाना होगा। आप क्या करिए, सबसे पहले इसको पलट दीजिए। आप करेंगे 135/11, इसको पलट के लिखूंगा 157/12, इसको पलट के लिख दूंगा 181/13। ठीक है दोस्त? तो ये कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, 2 बच जाए, 11 दूनी 22, मतलब 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसको आप करेंगे तो 12 एकम 12 कितना बच जाएगा? 3, 12 तिया 36, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसको आप करके देखेंगे तो 13 एकम 13 बच रहा है 5, तो 13 तिया 39, 13 चौके 52, मतलब 14 के थोड़ा सा लगभग ये पास पहुंच रहा है कि नहीं? पास पहुंच रहा है। इसका मतलब लगभग ये 14 के आसपास पहुंच रहा है अप्रोक्स। तो सबसे बड़ा तो यही है, सबसे बड़ा ये, इसका मतलब सबसे छोटा ये है। बोलो, या आप ऐसे सोच लो, जो नंबर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो ये वाला सबसे छोटा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, उससे बड़ा है ये, उससे बड़ा है ये, तो बिल्कुल ठीक है ये तो। डन हो गई बात। अब आप चाहे दुनिया भर के एलसीएम लगा लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ भी कर लेना, इससे आसान नहीं होगा। मैं ही नहीं कह रहा हर सवाल में ये तरीका लाएगा, मैंने कतई नहीं कहा ऐसा। अभी मैं आगे और सवाल करूंगा जिनमें ये तरीका भी फेल होगा, क्योंकि जरूरी नहीं, ये तो मैंने कब बताया कब लगाना ये वाला तरीका, जब हर बड़ा हो अंश छोटा हो तब आपको लगाना है, तब आप पलट के ऐसा लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी और प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि बाद में तो आप करते ही नहीं हैं। जैसे मैंने आपके लिए लिखा 3/110, फिर मैंने लिखा 9/308, फिर हमने लिखा 7/225। अब बताइए केडी बाबू कौन सा सही होगा? सही वाला तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, अब आप बताएंगे सही है या गलत है। सही गलत का फैसला तो अब होगा। सर गलत है। गलत बताया जा रहा है? एनी अदर, और कोई? सही है। ओके। हाँ, सही है सर। बहुत बढ़िया। क्या है ये? सही है, सत्य है ये कथन भी। सही है जी, बिल्कुल ठीक है। सही है। हाँ जी, वेरी नाइस। का वेरी नाइस ना, बिहार में ऐसे नहीं बोलते वेरी। हाँ, आप क्या करिए, इसको पलट दीजिए 110/3, इसको लिख दीजिए 308/9, वो वैक्सीन को वैक्सीन बोलते हैं, 225/7। देख लेना किसी का दोस्त हो तो, नहीं तो कुछ बोले। 3 तिर का 9 और बच गया क्या 2, टीचिंग 18, 36 पॉइंट समथिंग, 9 तिया 27, 3 बच गया, और क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 7 तिया 21, 1, 7 दूनी 14, 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो हमने कहा जो नंबर सबसे छोटू होता है वही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आपने नंबर को पलट दिया था, इसका मतलब ये सबसे बड़ा, फिर ये, मतलब ये बिल्कुल सत्य है। सारे सवाल सत्य क्यों हो रहे हैं? सारी नहीं सुनाई सर आपने, ठीक है मैं सुनाता हूँ रितु। हैं? अच्छा, आप भी कुछ कहेंगे? ओहो, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। ठीक है, मैं सुना के ही जाऊंगा आज। वो शुरुआत में थोड़ा सा आज मूड डिस्टर्ब हो गया। 9/1078, और फिर 11/1127, फिर मैंने कहा 12/1219। अब कुछ कहना पड़ेगा मुझे, ऐसा कह देता हूँ मैं। इस सवाल का बताओ क्या होगा सही जवाब? ये भाई ने लिखा है, जहां सच काम नहीं आता वहां स्क्रीनशॉट काम आता है। बहुत बढ़िया। सही सर। ये सही है? रॉन्ग है सर। रॉन्ग है? सर साइंस। रॉन्ग है ये वाला। बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? गलत है।
1,00,000% की बात कही है भाई ने कि जहाँ सच काम नहीं आता वहाँ स्क्रीनशॉट काम आता है। आप देखिए, आप इसको पलट दीजिए, या ना पलटे तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 9 एकम 9 होगा, 1 होगा, 9 एकम 9 होगा, 8 बज जाएगा शायद, 8 ही बजेगा, पता नहीं, भगवान जाने। हैं 8 बज जाएगा। फिर 7 अबे वो 17 नहीं था। हाँ 8 बज जाएगा। फिर 9 बार 9 बार चला, 119 पॉइंट समथिंग, बहुत बढ़िया। और ये 10 कितना जाएगा, 11 एकम 11, 102, बहुत बढ़िया। ये कितना चला जाएगा, 01 101। तो आपको पता है ये सबसे बड़ा होना चाहिए था, फिर ऐसा होना चाहिए था, जबकि इसने अपना मुंह उल्टा करके रखा है। अगर मुंह उल्टा करके रखना है तो हम गलत कर देंगे इसको। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं केडी बाबू? अब कुछ ऐसा करते हैं, थोड़ा डिफरेंट लिए चलते हैं। ये अगला वाला पैटर्न है जिसमें क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है, तो इसको करने का कोई दूसरा तरीका होता है, वो भी मैं बताता हूँ। आप डायरेक्ट ही सीख लो। जैसे कहीं भी ऐसा लिखा है कि 150/155, ये सेकंड पैटर्न आप इसको कह सकते हैं। 150/155, फिर आपको लिख दिया 160/165, 165, ऐसा कुछ लिख दिया है। फिर आपसे पूछता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जब आप इसके गुणा भाग भी करेंगे तो भी नानी याद आएगी। हैं? अच्छा। तो क्या हर बार ऐसा होगा भाई, हर बार आप काट लोगे? ठीक है ठीक है, वाला छोटा होगा। ओके चलिए। तो हम करते क्या है, ठीक है, फर्स्ट वाला बिल्कुल छोटा होगा, मैं बताता हूँ कैसे। आप क्या करिए, आपने देखा यहाँ पर कुछ कॉमन है दोनों में। आपने देखा 150 और 155 में 5 का अंतर है। फिर आपने कहा 160 और 165 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो क्या बाबूजी दोनों में अंतर समान है? और जब अंतर समान है तो ये भी एक कॉमन पैटर्न हो जाता है। ये भी कॉमन पैटर्न का ही टाइप है। ऐसे पैटर्न के आपको सवाल देखने को मिलते हैं। वो क्या करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा नंबर दे देंगे, समझ रहे हो बात को, 4 4 अंकों का नंबर दे दिया, उनके बीच में 2 2 का अंतर दे दिया। तो फिर आपको ऐसे ही करना होगा, तो यहाँ अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो आपने क्या देखा कि अगर अंतर समान होता है, अगर डिफरेंस सेम होता है, तो जो नंबर आपको बड़े दिख रहे हैं वो नंबर सबसे बड़े होंगे। समझ आ रही बात? मतलब आप मुझे बताओ, 150 155 बड़ा है, 160 165 बड़ा है? ये वाले नंबर बड़े बड़े, ये वाले नंबर बड़े बड़े, इसका मतलब 150/155 ये क्या होगा, छोटा होगा। 160/165 क्या होगा, बड़ा होगा। डन होगी बात? मैं भी एक आध सवाल और करवाता हूँ, चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जो आपको करके देखना है करके देख लो, लेकिन ये जो बी वाला है ये बड़ा ही होगा इसे, ये बात आप याद रखना, ठीक है? बाकी किस किस सोच के साथ एग्जामिनर ये वाला क्वेश्चन देता है, वो डिफरेंस को सेम करके दे देता है सब में। तो फिर अगर ऐसा होगा तो फिर हम ऐसे करेंगे, ठीक है? सेकंड पैटर्न मैंने क्या सिखाया, जब भी डिफरेंस सेम मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं जो नंबर सबसे बड़े होते हैं डिफरेंस के बाद, तो वही नंबर क्या होते हैं, सबसे बड़े कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है बात, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे बताना क्या वो सही है या गलत है। जैसे मैंने मान लीजिए आपके सामने लिखा 149/149/151, और ये ग्रेटर मैंने कह दिया, किससे कह दूं मैं, 153 155 से, और मैं कह सकता हूँ 157, और भी बना सकता हूँ चाहो तो मैं, पर ठीक है फिर इतना ही रहने देते हैं। तो अब बताइए, क्या आप इसको देखते से ही आंखें बंद करके भी इसका उत्तर दे सकते थे? रॉन्ग है सर ये। यस सर। बहुत बढ़िया। ये क्या है, गलत है। अरे कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कुछ? आपने कहा इन दोनों का अंतर तो 2 है, इन दोनों का अंतर भी 2 मिला, इन दोनों का अंतर भी 2 मिला, और जब भी अंतर समान होता है तो मैंने क्या कहा था, जो नंबर सबसे बड़े होंगे वही नंबर सबसे बड़े कहलाएंगे, और जो नंबर छोटे होंगे वो सबसे छोटे कहलाएंगे। तो आप मुझे बताइए, यहाँ आपने देखा 157 बड़ा है, फिर 153, फिर 149, इसका मतलब इसको ऐसे कुछ होना था, जबकि इसने अपना मुंह पलट दिया है। तो जब इसने अपना मुंह फेर लिया तो हमारे पास तो और एटीट्यूड है, हम भी फेल लेंगे, तो हम कह देंगे ये गलत है। बोलिए।
अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा वो बहुत बड़ा नंबर देगा, मान लीजिए ऐसा दे दिया 1 दे दिया, फिर यहाँ लिख देगा 1493, फिर यहाँ कह देगा 1521, यहाँ कह देगा 1523, फिर आपसे पूछता है कौन सा बड़ा है, तो क्या आप हिचकोगे नहीं, तुरंत बता दोगे ये वाला क्या है, बड़ा है। समझ रहे बात को? तो एग्जाम में वो ऐसे बड़े बड़े नंबर करके देगा, फिर आपकी कोई वहाँ ट्रिक काम नहीं करेगी, तो फिर वहाँ पे डिफरेंस अपन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को करने की अलग अलग अप्रोच होती है, आपको ध्यान रखना है, पता नहीं आपकी किस्मत में कौन आ जाए। मैं तो सवाल की बात कर रहा हूँ मैं। एक ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिखाता हूँ मैं, तीसरा वाला फंडा सिखाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। इससे भी आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं आपसे कह दूँ 5/7, यूट्यूब पे आपको यही देखने को मिलेगा, और 2/8, कौन सा सबसे बड़ा है? निम्नलिखित 5/7। बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से 5/7 क्या है, बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 5 अट्ठे 40 और 7 दूनी क्या, 14, तो ये वाला बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बड़ा आता है वही नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब आपने कहा सर आपने ऐसे तो सिखा दिया, अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसे आ जाए तो हम क्या करेंगे? जैसे अगर ऐसे आ जाए 2/3√5, ओहो ये तो √5 आ गया, ये तो सर ने सिखाया नहीं, सर तो बहुत गंदे थे। 3/2√5, अब क्या किया जाएगा है? सर 3/√2√5 सबसे बड़ा √5 होगा। सबसे बड़ा हुआ। मतलब सेकंड वाला बड़ा होगा, पहला वाला बड़ा छोटा। होगा। हाँ सर। अच्छा, आपको याद है मैंने एक तरीका आपको सिखाया था, जो भी कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं, याद है? जो भी कॉमन होता है उससे तो हम कंपैरिजन करते ही नहीं है। तो √5 यहाँ था तो हमने उड़ा दिया। डन हो गई बात? अब आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या ऐसे भी चलो ठीक है, आप ना करते, आपने नहीं काटा, मान लीजिए आपने वीर सर से पढ़ा ही नहीं, तो आपको कैसे पता है इसको काटना है? देखो, तो आप गुणा कर लेते ना, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4√5, और यहाँ भी गुणा कर लेंगे तो 3 तिरका क्या हो जाएगा, 9√5। अब तो आप बता दोगे कौन सा बड़ा है? अब तो ये 9√5 वाला बड़ा है, 4√5 वाला छोटा है, आप ऐसे देख लेते। क्या ये भी बिल्कुल ठीक है? हैं? ये भी ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आप, ये तो मैंने आपको सिखा दिया और मैं आज चला गया, और आपके एग्जाम में मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया कि ये कटे ही ना। बताओ, ये तो मैंने सिखा दिया, आपको लगा बताओ कितना बेहतरीन तरीका हमने आज सीखा, √5 से √5 काट दिया, डायरेक्ट गुणा किया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ रियल जिंदगी में आपके साथ क्या होने वाला है। मान लीजिए ऐसा आ गया 3/2√5, और यहाँ पे मैंने कह दिया 5/4 बोल दूं या 3, कुछ भी बोल दूं, √3 बोल दिया मैंने, मान लीजिए। बस इतना ही मैंने आपसे कहा। अब कौन सा बड़ा होगा? सर पहला वाला सबसे बड़ा 5 होगा। पहला बड़ा सर होगा या 5 दूसरा बड़ा होगा? आप मुझे ये कहिए, सर 5 पहला। दूसरा हुआ। सर पहला वाला। सेकंड वाला बड़ा होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं अद्भुत। अब देखिए, 2 ही रास्ते थे यहाँ से, या तो पहला बड़ा होगा या तो दूसरा बड़ा होगा, तो कुछ ने पहला कह दिया, कुछ ने दूसरा कह दिया। मैं आपकी जगह होता तो मैं कह देता बराबर है। हाँ हाँ, आप आराम से, टेक योर टाइम प्लीज। दूसरा बड़ा है, KD भाई ने कहा, और जब भी KD भाई कुछ कहते तो मान लेते कि वो सही है, भले ही हो या ना हो। सही है, बिल्कुल ठीक है, दूसरा बड़ा है। आइए समझते कैसे। अब आपको दिक्कत क्या आ गई कि यहाँ तो कॉमन मिला नहीं, और जब कॉमन नहीं मिला तो आप क्या कर दो, आप गुणा कर लो आराम से, इतना तो आपको आता है गुणा करना, तो गुणा कर लो। 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, मतलब ये क्या है, 12√3। इनका जब आपने गुणा किया तो 5 दूनी कितना आ गया, 10√5। क्या अभी भी आपके बस का है इसको सॉल्व करना? अरे अभी भी आप नहीं बता पा रहे कि √3 √5 में से कैसे बड़ा? ओहो, √5 में मुझे 10 से गुणा करना है, √3 में 12 से गुणा करना है, तो अभी भी हमारे बस का ओवरऑल रहा नहीं बात। तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं ताकि आसान बने। हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट कट जाए। रूट ही तो दिक्कत दे रहा है, अगर रूट ना होता तो फिर तो आप डायरेक्ट बता देते, तो हम रूट को हटा देते, स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो मुझे बताइए 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो √3 कट जाए, क्या बच जाएगा, केवल 3। फिर जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, 100 होगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 5 होगा। मुझे एक चीज बताओ, 100 में 5 से गुणा हो रहा है, 500 आ रहा है, यहाँ पे गुणा करूंगा तो क्या 400 कुछ समथिंग रह जाएगा? बताओ तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है।
हाँ 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 ठीक है, कट जाता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो भी ठीक है। पर लंबा होगा ना दोस्त, ये तो दो है, हमें तो दो से कंपैरिजन। हाँ ये तरीका है, आप कह रहे हैं ठीक है तरीका ये भी। जैसे सवाल तो ऐसा आएगा, सवाल मैं बताता हूँ कैसा आएगा आप एग्जाम में। आपको बताना है क्या ये सत्य है असत्य है, पहली बात ये आपको बताना है। सवाल कुछ इस प्रकार से 2/3√5। कल से हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ना, नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। वहाँ से आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो आपको आएगा। ये वाली चीज़ें आपके बस की नहीं थी। फिर मैंने कहा 5/4 क्या कह दूँ इसको मैं, 3 कह देता हूँ। अब आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है। कैसे तुलना की जाएगी, दो दो की करके तुलना कर सकते हैं कि पहले उन दो की कर ली फिर उन दो की कर ली। गलत है सर। पक्का? यस सर। और कोई? पहले से आप देख के समझ गए कि गलत है? बड़ा सॉरी, करेक्ट है सर। हाँ केडी भाई आपकी इतनी दूरदृष्टि कैसे है कि आपने पहला ही देख के समझ गए। ठीक है साक्षी, बिल्कुल सही है, ये सही है। मुझे समझ नहीं आ रहा पहला देख के कैसे समझ गलत है, पहला देख के तो आपको तुरंत सही बताना था कि सही है। हाँ वेट वेट, सही है। इंतजार करिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए 2/3√5 और यहाँ क्या लिखा है 3/2√5। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो आप कहेंगे 5√5 से √5 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 3 तिरका 9। तो क्या ये बड़ा है? मतलब यहाँ से यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है। पक्का समझ रहे बात को? √5 से √5 काट दिया, 2 दूनी 4 3 तिरका 9। तो पहला तो ये सही था, जो आप कह रहे थे पहले से देख के समझ गए, तो वो बात तो बिल्कुल गलत हो गई आपकी। अब इन दोनों का ही आपको कंपैरिजन करना है, मतलब इन दोनों का आपको करना है। तो इन दोनों का जवाब करेंगे तो क्या बचेगा 3/2√5 और यहाँ क्या बचेगा 5/4√3। अब देखिए मुश्किलें शुरू हो गई, तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं कट रहा था, हम गुणा कर लेंगे। 3 कितना हो जाएगा 12√3 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10√5। अभी भी आप नहीं कर पा रहे, तो अभी अभी मैंने बताया था जब भी हम नहीं कर पाते तो हम क्या कर देंगे, अब स्क्वायर कर देंगे, इसका दोनों साइड वर्क कर देंगे। तो जब आप वर्क करेंगे तो कितना बचेगा 144 गुणा 3 और यहाँ 10 का वर्ग होगा 100 गुणा 5। तो यही बड़ा है आपके पास, बताओ। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक भी बात सही है, जब यहाँ से यहाँ तक सही था यहाँ से यहाँ तक सही है, इसका मतलब पूरी बात सही है। ठीक है भाई साहब, बात की गहराई को समझ रहे हैं? डन। अब पेश है आपके सामने आज का आखिरी सवाल। देखते हैं कौन भाई इसका उत्तर गलत देता है कौन सही देता है। जानना चाहता हूँ आपके उत्तर। एक तो मुसीबत ये है कि दो ही ऑप्शन है, या तो सही होगा या गलत होगा। हर चीज में दो ही बातें होती हैं। 3/2√5, अब ऐसा ही तो होगा, एक का सही होगा तो दूसरे का गलत होगा। वही तो नहीं हो रहा। मैं तो चाहता हूँ 100%। ये 3 है भाई, है ना? ये क्या है 3 है और ये क्या है 7/4√5। अरे रोहित राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्या वो जुड़े हुए हैं या नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार। बहुत बढ़िया जुड़े हुए हैं। सही है सर। ओके, ये किसने कहा सही है? रितु ने कहा सही। ठीक है चलिए, रितु कह रही है ये क्या है सही है, और देखते हैं। केडी भाई कह रहे गलत है। पहले से आपने सही देखा है था? ठीक है, ये किसने कहा सही है? पूजा।
ओके, पूजा ने कहा ये सही है। अभी तक तो आप ही हैं। मतलब आपने ऐसे इमीडिएट इतनी जल्दी सोच के कैसे बता दिया कि गलत है? पता नहीं, अभी देखते हैं गलत बात है को। क्या? गलत है, ठीक है। रोहित राजपूत साहब कह रहे हैं कि गलत है। रॉन्ग है। साक्षी कह रही रॉन्ग है भैया, गलत है। पहले वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। अबे इसमें पहला दूसरा कहाँ है? इसमें तो आपको बताने पूरा स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसमें आपको गलत है। गलत है। चलिए, दीपिका ने भी सर कहा, सही है। अंजू ने कहा सही है। गलत है सर। गलत वाले किसने? शिखा ने बोला गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। 2 कौन रहेगा? हाँ, वन्ना रह गई और एक कौन रह गया? एक तो मैं ही हूँ। ठीक है, वन्ना का और रह गया आंसर। जी वन्ना बताइए जल्दी से। तो क्या मैं ऐसे समझू वन्ना से हमारा संपर्क टूट गया है? ठीक है, चलिए, इनका कोई जवाब नहीं आया तो इनसे संपर्क टूट चुका है। अब आप देखिए कितने लोगों ने सही बताया। 1 2 3, 3 लोग कह रहे सही है और बाकी के 5 लोग कह रहे गलत है। तो गलत वाले बिल्कुल सही है। सर जो सही, गलत है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, गलत वाले बिल्कुल सही हैं। आइए देखिए कैसे चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इन दोनों का कंपैरिजन करके देख लो। इन दोनों का जैसे आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे 3 तिरका 9√3 होगा और 2 दूनी कितना होगा 4√5। अब आप स्क्वायर कर दो, अभी तो आपके बस का है नहीं, तो आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो। जब आप स्क्वायर करोगे तो 81 × 3 बनेगा और ये 4 चौके 16 × 5 बचेगा। तो 16 पंचे, ये तो बेचारा 80 हो रहा है। बताओ। और ये तो 81 में 3 से गुणा कर, 81 तो वैसे ही बड़ा था, आप 81 में 3 से और गुणा कर रहे हो। इसका मतलब ये वाला बड़ा होना चाहिए था, तो ये साइन ऐसे होना था। जब ये यही गलत हो गया तो आगे मुझे चेक करना ही नहीं था। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो केडी भाई बिल्कुल ठीक था, साक्षी आपका भी ठीक था, दीपिका आपका भी ठीक था, शिखा का भी ठीक था। ये किसने कहा था? ये जी का नाम लिख दिया मैंने, समझिए। हाँ, रोहित का बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत अच्छा लेवल है आपका। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। कल की क्लास में हम